92.7 बिग एफएम पर दिल्ली के दिल से जुड़ी हर बात दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान। नन्हे नन्हे कदमों ने जहाँ था माटी को छुआ, छोटी छोटी उंगलियों में जहाँ आसमां बड़ा हुआ, मूंदी सी आँखों ने जहाँ देखे न जाने कितने सूरज चाँद, जिसकी पनाहों में बेफिक्र सोई रातें समेटे सपनों में मुस्कान, हाँ जिसके दम से है मेरी पहचान, क्यों ना भरे वो भी खुल के उड़ान। मेरी दिल्ली मेरी शान, दिल्ली मेरी जान, दिल्ली मेरी जान। दिल तो यही पुकारे कि आ रे, लेकिन ये जालिम आती बड़ी मुश्किल से है, बड़ा इंतजार करवाती है और इसके आ जाने के बाद भी इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको बिठा लेगी। अक्सर ये खड़े खड़े ही पूरी दिल्ली घुमाती है, बड़ा सताती है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम स्वीकार कर लें। दीपक बात कर रहा हूँ जी 92.7 बिग एफएम से। दिल्ली मेरी जान में आज हम इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। ये हमारी दिल्ली की लाइफ लाइन है। वो याद करें, नीले से रंग की होती थी, पीली सी पट्टी होती थी उसके ऊपर। धीरे धीरे इनका साथ देने के लिए फिर रेड लाइन आई, ब्लू लाइन आई, लेकिन वो आकर चली गई। लेकिन ये जस की तस हैं, डटी हुई हैं और चाहे हम इन्हें जितना भला बुरा कह लें, ये हमारा साथ आज भी निभाती हैं। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली की उस लाइफलाइन की जिसे हम कहते हैं डीटीसी की बसें। हर रोज हम में से करीब 45 लाख दिल्ली वाले इन डीटीसी की बसों में सफर करते हैं और अब इन डीटीसी की बसों में कुछ नया, कुछ अद्भुत होने जा रहा है। बहुत जल्द आपको इन डीटीसी की बसों में मिलेंगी इलेक्ट्रॉनिक टोकन मशीन्स, यानी कि आपको एक स्मार्ट कार्ड मिल जाएगा, आप उसे स्वाइप करेंगे, आपकी टिकट के पैसे कट जाएंगे। फिर आपको वो कंडक्टर से छुट्टे पैसे लेने देने के लिए झगड़ा करना जो है उसे मिस करना होगा। और अक्सर जो डीटीसी के कंडक्टर्स टिकट के पीछे लिख देते हैं कि इतना पैसा बकाया है, उसे सिंधिया हाउस से जाकर लेके आइए, वो सब चीजों से छुटकारा मिल जाएगा। और यही बात जब मैंने बताई मेरे दिल्ली वालों को तो रिएक्शंस बड़े मजेदार थे। आइए सुनते हैं। हाय, मेरा नाम कुलदीप है, मैं बल्लभगढ़ से हूँ। डीटीसी में ट्रैवल करना बहुत आसान हो जाएगा। ये प्लान तो बहुत अच्छा है क्योंकि कंडक्टर से बार बार हमें झगड़ना पड़ता है और हमारी डेस्टिनेशन आ जाती है तभी हम टिकट नहीं ले पाते। हेलो, मैं नितिन और मैं लक्ष्मी नगर दिल्ली का निवासी हूँ। और अभी डीटीसी पे जो नया सिस्टम आ रहा है तो उससे मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि टेक्नोलॉजी तो आती रहेगी, पहले जो करंट सिचुएशन है उसको हैंडल करके फिर आगे बढ़ेंगे इस प्रोसेस के बाद। हाय, मेरा नाम अमित है, मैं नोएडा से हूँ। एक्चुअली आप लोग जो प्लान कर रहे हो आई थिंक बेटर है। मैं पूरा चाहता हूँ कब तक इम्प्लीमेंट होगा। हमारे यहाँ तो सब योजनाएं सारी ऐसी होती हैं, लॉन्ग टाइम के लिए चलती हैं। बहुत से सवाल है मेरे दिल्ली वालों के दिल में, तो इन्हीं सवालों के जवाब हम जानेंगे श्री RS मिन्हास से, जो कि हैं डीटीसी के PR, जो मेरे साथ होंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। और साथ ही ये भी जानेंगे कि जो डीटीसी की बसों की करंट सिचुएशन है, जो नई बसों की डिमांड है, वो कब तक पूरी करेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, रहिएगा दीपक के साथ दिल्ली मेरी जान में 92.7 बिग एफएम पर। फिलहाल गाइड फिल्म का एक गाना लगाया मैंने आपके लिए, इसे एंजॉय कीजिए। गुड मॉर्निंग। खुदा करे कि इन्हें वो मिले जिनकी इन्हें जरूरत है, यानी कि मोहब्बत भरी एक नजर की, और आपको आपके रूट की डीटीसी की वो बस मिल जाए जिसका आप इंतजार कर रहे हैं पिछले आधे घंटे से। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम स्वीकार करें। दीपक बात कर रहा हूं जी 92.7 बिग एफएम से। दिल्ली मेरी जान में आज हम बात कर रहे हैं हमारी दिल्ली की लाइफलाइन डीटीसी की बसों की और इनके मॉडर्नाइजेशन की। एक नया प्रपोजल आया है डीटीसी का, जिसके तहत बहुत जल्द आपको डीटीसी की बसों में मिलेंगी इलेक्ट्रॉनिक टोकन मशीन्स। और इन मशीन्स के आने के बाद उन पेपर टिकट से आपको छुटकारा मिल जाएगा, जिसे लेने से कभी तो आप कतराते हैं और कभी कभी कंडक्टर से छुट्टे पैसों के लिए टकराते हैं। तो क्या है ये पूरा प्लान डीटीसी का, आइए यही जानते हैं डीटीसी के PRO श्री RS मिन्हास से, जो इस वक्त मेरे साथ हैं। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग दीपक। हाँ, बिल्कुल ठीक आपने सुना है कि हम अभी तक पेपर टिकट का यूज कर रहे थे, जो कि हमारा कंडक्टर पैसेंजर्स को इशू करता था, उसमें पंचिंग करता था। लेकिन अब आने वाले टाइम में आपको ये टिकट की बजाय इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन के जरिए टिकट इशू होगा। सपोज
सपोज आप 10 के ग्रुप में ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको 10 टिकट नहीं इशू की जाएंगी। अगर 10 रुपीज फेयर है और 10 पीपल हैं तो 10 into 10 100 का फेयर करके कंडक्टर कैन इशू ओनली 1 टिकट। मिनाज साहब, मैंने सुना है कि डीटीसी कॉमन मोबिलिटी कार्ड इंट्रोड्यूस करने वाली है, जिसके तहत डीटीसी में और मेट्रो में दोनों में ये कार्ड आप इस्तेमाल कर पाएंगे। हाँ, तो हमारे सेकंड फेज में हमारा जो प्रोग्राम है वो कॉमन मोबिलिटी कार्ड करने का है, जो कि कॉमन कार्ड होगा वो मेट्रो में एज वेल एज डीटीसी की बस में स्वाइप करके यूज किया जा सकता है। मिनाज साहब, सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है कि डीटीसी बसों में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, लेकिन फिलहाल तो लोग बस स्टॉप पर बस का इंतजार करते रह जाते हैं। सर, डीटीसी की बसों की जो कमी है वो कब पूरी करेंगे आप? दिल्ली के लिए 11,000 बसेस की जरूरत है, उसमें से 5,500 बसेस जो है डीटीसी ऑपरेट करेगी और 5,500 बसेस क्लस्टर के जरिए ऑपरेट होंगी, जो ऑरेंज कलर की बसेस हैं। तो डीटीसी का तो ऑलमोस्ट 5,000 का फ्लीट चल रहा है। क्लस्टर भी धीरे धीरे अपनी और बसें ला रहा है, उनके पास भी करीब 1,200 बसेस अभी ऑपरेशन में हैं। तो जो 11,000 बसेस अगर दिल्ली में आ जाती हैं तो जो ये पब्लिक की शिकायत है कि बसेस नहीं मिलती हैं, तो ये शिकायत काफी हद तक दूर हो जाएगी। और मिनाज साहब, ये जो डीटीसी के ड्राइवर से शिकायत है लोगों की कि वो बस स्टॉप से आगे जाकर बस रोकते हैं, कई बार रोकते ही नहीं है, महिलाओं से, बच्चों से, बुजुर्गों से किस तरह पेश आना कई बार उन्हें ये भी पता नहीं होता, तो इसके बारे में क्या करते हैं आप? नहीं, हमारा जो ड्राइवर का बेसिक क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिकुलेट होना चाहिए, उसके पास हैवी ड्राइविंग का लाइसेंस होना चाहिए 3 साल पुराना, और उसके ऊपर पीएसबी एंडोर्समेंट होना चाहिए, तभी हम उसको इनटेक करते हैं। उसके बाद हमारे पास काफी रिगरस ट्रेनिंग कोर्सेज हैं, जिसमें ऑन द जॉब 4 हफ्ते का उनको हम बस के ऊपर और क्लासरूम का ट्रेनिंग कराते हैं। बस के ऊपर उसका जो स्किल्स एंड ड्राइविंग के वो टेस्ट किए जाते हैं या उसमें उसको ट्रेनिंग दी जाती है अगर कुछ कमी होती है तो। और क्लासरूम ट्रेनिंग में हम उसको हर तरह का सेंसिटाइजेशन कराते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर क्या है, हाउ टू बिहेव विद लेडीज, चिल्ड्रन, ओल्ड एज पर्सन। और इसके बाद हर साल में 2 बार उन्हें फिर ट्रेनिंग में एक दिन के लिए जाना पड़ता है। हमारे पास करीब 8 ट्रेनिंग स्कूल हैं डीटीसी के अपने, तो उनमें काफी रिगरस ट्रेनिंग कराते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि इनकी जो हैबिट्स है उनमें सुधार आए, और काफी हद तक इसमें सुधार भी आया है यू कंपेयर विद लॉन्ग 20 years बैक। कोशिश करेंगे और सुधार हो इनमें। चलिए मिनाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो मिनाज साहब के हिसाब से ड्राइवर्स में सुधार आया है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि सच्चाई कुछ और ही है। लेकिन उस सच्चाई को हैंडल करने के लिए दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, ये जानेंगे हम एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक श्री अनिल शुक्ला जी से। कहीं जाइएगा मत, रहिएगा दीपक के साथ 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग। बिल्कुल सही बात है, सारा जमाना अब यही गा रहा है कि डीटीसी की जो बसें हैं वो मॉडर्न होने जा रही हैं, इनमें बहुत जल्द इलेक्ट्रॉनिक टोकन मशीन्स लगने जा रही हैं, फिर आपको वो पेपर टिकट से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन सवाल हमारा ये है कि जो डीटीसी के ड्राइवर्स की वो पुरानी आदतें हैं, बस स्टॉप पर गाड़ी ना रोकना, अपनी लेन में ना चलना और छोटे वाहनों को साइड में दबा देना, इनसे कब छुटकारा मिलेगा हमें? गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम स्वीकार करें। दीपक बात कर रहा हूं जी 92.7 बिग एफएम से, दिल्ली मेरी जान में। और इसी सवाल का जवाब हम लेंगे एडिशनल कमिश्नर ऑफ ट्रैफिक पुलिस श्री अनिल शुक्ला जी से। सर, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम लोग बसेस को लगातार लेफ्ट लेन में रखने का प्रयास करते रहते हैं और इस सिलसिले में हमने काफी मीटिंग्स भी की हैं डीटीसी के ड्राइवर से, उनको ट्रेनिंग भी दिया है और हमें उम्मीद है कि जो ड्राइवर्स हैं वो लेफ्ट लेन में रखेंगे, पर अगर जो नहीं रखते उनके खिलाफ हम मैसिव प्रोसिक्यूशन ड्राइव चलाते हैं टाइम टू टाइम। और इसमें न केवल प्रोसिक्यूशन होता है बल्कि एक नेगेटिव लिस्ट भी डीटीसी को भेजी जाती है उन ड्राइवर्स की जो बार बार इस तरह के वायलेशन में शामिल होते हैं। तो डीटीसी के ड्राइवर से हमारा अनुरोध है कि अपनी लेन में ही गाड़ी चलाएं। लेकिन सर, इतना सब कुछ मैनेज करने के लिए क्या दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के पास सफिशिएंट मैन पावर है? देखिए, जितने हमारे पास ट्रैफिक पर्सनल है, हमारे को सिर्फ डीटीसी नहीं, बाकी जो 85 लाख बाकी जो गाड़ियां हैं उसके ऊपर भी काबू पाना है और उनको सुचारू रूप से चलाना है। इसमें प्रोसेस हमेशा शॉर्टफॉल रहेगी, जितनी डिमांड है उसमें सप्लाई थोड़ा सी कमी रहती है, पर वी आर मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ आवर मैन पावर। बहुत खूब सर, लेकिन बावजूद इसके कोई दिल्ली वाला अगर कंप्लेन करना चाहे डीटीसी के ड्राइवर्स के प्रति तो वो कैसे करे? अगर वो कोई कंप्लेन करना चाहता है तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की हेल्पलाइन है 258444, और आप हमारी मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। वहां पर भी आप ऑटो टैक्सी के खिलाफ रिफ्यूजल ओवर चार्जिंग की शिकायत या मिसबिहेवियर की शिकायत कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे एडिशनल कमिश्नर ऑफ ट्रैफिक पुलिस श्री अनिल शुक्ला जी। अब आपने जान लिया कि डीटीसी की बसें मॉडर्न होने जा रही हैं। दिल्ली पुलिस का पूरा सपोर्ट है हमें, जहां आप कंप्लेन कर सकते हैं गलती कर रहे डीटीसी के ड्राइवर्स की। लेकिन बावजूद इसके अगर आप कुछ कहना चाहते हैं हमारे डीटीसी की बसों के बारे में, कोई सुझाव है, कोई शिकायत है, तो कॉल लगाएं मुझे। 39927927 है मेरा नंबर। दिल्ली मेरी जान सुन रहे हैं आप दीपक के साथ। गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब से दीपक बात कर रहा हूं 92.7 बिग एफएम से। आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डीटीसी के मॉडर्नाइजेशन की, लेकिन साथ ही ये भी जानना चाह रहे हैं आपसे, क्या शिकायत है आपको डीटीसी से, क्या शिकायत है आपको डीटीसी के ड्राइवर से, क्या हम खुद भी कुछ सुधार कर सकते हैं दिल्ली के ट्रैफिक को सुधारने के लिए। इसीलिए कहा था मुझे कॉल लगाने के लिए, और वही कर रहे हैं। हाय, मैं एम विश्वनाथन बोल रहा हूँ। मैं ये डीटीसी वाले जो ड्राइवर जो होते हैं 99.99% सिग्नल ब्रेक करते हैं, और पुलिस वाले वहाँ खड़े होते हैं, उसका बावजूद उन लोग को ना चलान तो दूर की बात है, रोकते भी नहीं है। एक मेरा सजेशन ये है कि जितना भी ट्रैफिक हमारा सिग्नल है, जो भी सिग्नल ब्रेक करते हैं, उनका डिटेल्स ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाए, सो दैट दे कैन बी चलान इमीडिएटली। हाय, मैं विक्रांत बोल रहा हूँ। मेरे हिसाब से जब भी मैं आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल करता हूँ, मैं वहाँ पे देखता हूँ बसेस के अंदर जो हमारे डिसेबल्ड लोग हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज होती है। व्हील चेयर अंदर आ सकती है। हमारे इंडियन डिसेबिलिटीज की किसने सोचा अभी तक कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ उनके बारे में। यहाँ पे वो है ही नहीं, फ्लैट जो वो होता है ना, रैंप नहीं है, बिल्कुल रैंप की फैसिलिटी नहीं है, रैंप नहीं है यहाँ पे, अपने आप नहीं चढ़ सकते वो लोग। दे नीड एटलीस्ट 4 people who can lift this guy and then he get a space. And सेकेंड बात, वहाँ पे मैंने देखा है कि व्हील चेयर की एक अलग से जगह होती है जो खाली स्पेस होता है, जहाँ पे व्हील चेयर जाके फिक्स हो जाती है। ऐसा यहाँ पे है ही नहीं हमारी डीटीसी बस में। बहुत अच्छा सुझाव है, ये होना चाहिए, तभी जाके हम सही मायनों में मॉडर्न बन पाएंगे। थैंक यू सो मच। क्योंकि हमें उनके बारे में सोचना चाहिए जो हमारा भविष्य हो सकते थे। हाय, मेरा नाम सुमित है। दीपक, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो डीटीसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्लेंट करने की, उसमें उससे बड़े जिम्मेदार हम लोग हैं। दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ पर लेफ्ट से भी ओवरटेक होता है, राइट से भी ओवरटेक होता है। हम ट्रैफिक रूल खुद फॉलो नहीं करते, और जो बस होती है एक्चुअली में उसको ब्रेक लगाने में टाइम बहुत ज्यादा लगता है। कार को रोकना आसान है, बड़े व्हीकल को थोड़ा मुश्किल है। तो पहले ट्रैफिक रूल हम कार वाले हम लोग खुद फॉलो सही से करना शुरू करें, फिर हम किसी के ऊपर एलिगेशन लगाएं। तो ये है मेरी दिल्ली, जो कि अब जागरूक हो चुकी है, जो न सिर्फ दूसरों पर इल्जाम लगाती है बल्कि खुद भी सुधरने की बात करती है। ये है असर दिल्ली मेरी जान का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब के पार्टिसिपेशन का। इसी तरह से दिल्ली के दिल से जुड़े किसी न किसी मुद्दे पर हर रोज होगी बात दिल्ली मेरी जान में। फिलहाल आप कहीं जाइएगा नहीं, रहिएगा दीपक के साथ 92.7 बिग एफएम पर। कुछ ही देर में आपको बताएंगे स्टॉक मार्केट का हालचाल।